आशिकी 3 के बारे में लेटेस्ट क्या है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आशिकी 3 हो रही है, इट इज उसकी भी शूटिंग चल रही है। अभी हम यहाँ से वही तो ये अरिजीत का जब ये डिसीजन सामने आया कि दैट वो अभी फिलहाल कुछ टाइम नहीं करना चाहते हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? वो इतना लंबा टाइम फिल्मों में नहीं गाएंगे। But do you think he's a national treasure? 100%. Hi, this is Bhushan Kumar. You're having a memorable conversation with Faridun and me. Okay. भूषण जी, वन लास्ट क्वेश्चन, आशिकी 3 के बारे में लेटेस्ट क्या है? See, first of all, आशिकी 3 हो रही है, इट इज अनटाइटल्ड फिल्म एंड उसकी भी शूटिंग चल रही है। अभी हम यहाँ से वहीं श्रीनगर ही जा रहे हैं, वहाँ पे शूटिंग चल रही है। कार्तिक और श्री लीला की, अनुराग दादा, अनुराग बासु वो शूट कर रहे हैं एंड गोइंग इन फुल स्विंग नाउ। अभी हम फुल स्विंग में करके विल फिनिश द मूवी एंड वी होपफुली विल गेट द फिल्म रिलीज्ड दिस ईयर ऑन एंड इट्स कमिंग फैबुलस अगेन विद super duper hit music. I can tell you today with from Preetham, he has given a outstanding music this time. Outstanding. Okay, and will there be like an Arijit Singh song in that? Yes, for sure. So ये अरिजीत का जब ये डिसीजन सामने आया कि दैट वो अभी फिलहाल कुछ टाइम नहीं करना चाहते हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? डिड यू स्पीक टू हिम बाय एनी चांस? मैं अभी आई तो स्पीक टू हिम सो मेनी टाइम, बट मैं इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि अभी उन्होंने बोला हम गाएंगे नहीं, लेकिन उन्होंने इतने गाने तो उनके रिलीज होते जा रहे हैं अब। एंड देन ही पुट अप अ स्टेटमेंट कि मेरे पुराने गाने हैं वो आते रहेंगे। सो आई थिंक मींस इट्स ऑलवेज गुड फॉर सच अ ग्रेट सिंगर टू टेक अ ब्रेक, कि मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं, थोड़ा नॉन फिल्म पे, थोड़ा खुद के अपनी चीजों पे मैं कॉन्सेंट्रेट करूं। तो वो एक 6-8 महीने का, 1 साल का, जितना भी टाइम उनको ब्रेक लेना होगा। आई डोंट थिंक, मतलब मुझे लगता नहीं है, मैंने इस बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं की, लेकिन कि वो इतना लंबा टाइम मतलब फिल्मों में नहीं गाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट, बट डू यू थिंक ही इज अ नेशनल ट्रेजर? 100%. He's a fabulous singer in today's time. He's one of the best singers we have today. Right. And sir, do you think that Ranveer Singh deserves a national award for Dhurandhar? 100%. And it's not only Ranveer Singh, many people deserve actually. Correct. Many people. आदित्य दत्त तो सुपर मस्त। ये अगर हम जाइए सजना की बात करें तो जैस्मिन कमाल की सिंगर हैं और जिस तरीके का उनका पूरा एनर्जी है गजब की है। लेकिन सर, द मोमेंट सतिंदर सरताज का पोर्शन स्टार्ट होता है, सर दिल में जो फीलिंग आती है ना, मतलब उसको बयान करना मुश्किल है। रूहानियत है सर, पब्लिक मतलब दीवानी हो रही है जब मोमेंट इट स्टार्ट्स। इट्स लाइक आंखों में आंसू आना है, मतलब मस्ट है एकदम बिल्कुल। और ये एनआरआईज के लिए एंथम बन गया है बहुत हद तक गाना, कि द वे दे मिस इंडिया। मैं उसी पे आने वाला था मैं, कि ये ओवरसीज में जो इसके नंबर्स अभी हमें दिख रहे हैं ना, इट इज जो रेशियो में ओवरसीज से नंबर आ रहे हैं वो नॉर्मली आते नहीं है हिंदी गानों के। मतलब यू गेट 15 to 20% रेशियो ओवरसीज से आता है, बट दिस इज क्रॉसिंग 40-45% फ्रॉम ओवरसीज ओनली, विच इज बिग थिंग। जैसा आपने बोला ना एनआरआईज, तो वो बहुत ये गाना कंज्यूम कर रहे हैं। एंड क्या है, सब लोग अपनी फिल्म में तो एक सिचुएशन में आ रहा है, लेकिन लोग अपनी ही दुनिया बना रहे हैं इस गाने की, क्योंकि इसके इतने यूनिवर्सल लिरिक्स हैं। जो थोड़ा स्टैटिश पार्ट है वो बहुत चीजों के साथ जा सकता है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गा सकता है और हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए गा सकता है। इन दैट सिचुएशन लोग अपनी ही दुनिया में कनेक्ट करके उसको अपने हिसाब से कनेक्ट करके सुन रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ रहे हैं? तो गाने की अपने हिसाब से बन रही है। बिल्कुल सर, मैंने सर एक रील देखी कि एक कोई लड़का 8 साल के बाद में वापस आता है और माँ और बहन से मिलता है, तो वहां पर वो गाना, वो रील, और वो एकदम ऐसा एक इमोशन है कि वो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सर, जैस्मिन के साथ में और सतिंदर सरताज के साथ में कुछ बड़ा आप प्लान करना चाहेंगे? 100% मीन्स उनके साथ तो मैंने किया ही हुआ है, सरताज के साथ भी हमने किया हुआ है, जैस्मिन के साथ भी किया हुआ है। बट सी, आई विल टेल यू वन थिंग फरीदून, अभी दे आर फैंटास्टिक सिंगर्स। सरताज भी बहुत अच्छा सिंगर है, जैस्मिन भी सुपर्ब सिंगर है, बट अभी जो ये कन्वर्जन हो रही है ना, इट इज बियॉन्ड सिंगर्स, इट इज द फिल्म, इट इज द नरेटिव। जो नरेटिव ऑफ द फिल्म है ना, उसमें जो ब्लेंडिंग ऑफ द म्यूजिक है वो इसको बहुत
पागलपन कर रही है। अगर यही गाने सेम सिंगर्स के साथ किसी और फिल्म में आए होते या नॉन फिल्म में आए होते, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल होता गानों को अपनी जगह वो बिठाना। बिकॉज टुडे वी आर फेसिंग दिस, हम लोग ये सब लोग फेस कर रहे हैं कि जितने भी आप सुपर हिट से सुपर हिट गाना बना दो, मेन पॉइंट इज उसको आप डिस्कवर कैसे करोगे, अच्छी चीज को डिस्कवर कैसे करोगे, मतलब डिस्कवर मीन्स पब्लिक डिस्कवर कैसे करे। यहाँ करेक्ट। डिस्कवरी का मीडियम है एक हिस्टोरिक फिल्म। उस हम्म। हिस्टोरिक फिल्म के माध्यम से इतना अच्छा म्यूजिक डिस्कवर हो पा रहा है, और अच्छा म्यूजिक जब डिस्कवर होता है तो फिर वो पागलों की तरह लोग उससे कनेक्ट होते हैं, और वही कनेक्शन लोगों में आ रहा है, और लोग गाने ये बार बार रिपीटेटिवली सुन रहे हैं। और ये एज आई सेड कि दे आर ब्यूटीफुल सिंगर्स, उनके साथ 100% हमने पहले भी काम किया, अभी आगे भी काम करते रहेंगे। बट ये जो चीज है ना, इट इज, ये अलग मैजिक है, एंड दिस मैजिक goes to only one person, that is Aditya Dhar, who crafted this film, who had that confidence. उसको एक कन्विक्शन थी कि मैं माइंड ब्लोइंग एल्बम बनाऊंगा। मैंने पिक्चर तो बनाई है सर, पिक्चर 1 चल गई है, 2 भी मैंने उसी जोन की बनाई है, उससे ज्यादा बेहतरीन पिक्चर है। वो तो फटेगी फटेगी, मुझे म्यूजिक फाड़ना है, मुझे म्यूजिक फाड़ना है। मतलब जिस दिन पिक्चर हम्म। रिलीज हुई है, मैं उसके अगले दिन उसको फोन किया, मैंने कहा भैया तो अब तो मुबारक हो, पिक्चर ने तो दुनिया हिला दी। तो ही वॉज टेलिंग मी, सर मैं अभी ना आपके गानों की डिलीवरी में लगा हुआ हूँ, ही हैज टू शूट सम सॉन्ग्स, कुछ विजुअल सॉन्ग्स पर, क्योंकि अभी आपने फिल्म में देखा होगा, फिल्म में सारे गाने फिल्म की सिचुएशन के साथ है, विच आई डोंट माइंड, आई एम तो ओके। मुझे कमिटमेंट थी, लेकिन मैंने उनको वो ही नहीं किया। मैंने कहा यार आपकी मर्जी है, देयर इज नो स्ट्रेस पॉइंट, बिकॉज जो आपने हमें दिया है इट इज मोर देन इनफ। लेकिन स्टिल ही सेइंग कि नहीं, मुझे गाने, मैंने आपको कमिट किया, मुझे गाने शूट करने हैं। तो ही वाज वर्क ऑन द रिलीज डे के अगले दिन, ही वाज वर्किंग ऑन दैट। मैंने कहा भाई तुम छुट्टी पे जाओ, ये सब चीजें आपकी टीम करती रहेगी, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन देन बट वेरी नाइस पर्सन टू इंटरैक्ट, वेरी क्रिएटिव पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ। होता है ना, कभी लोगों को होता है कि यार मेरी पिक्चर हिट हो गई, लेकिन इनको ही इज वेरी हैप्पी कि इतना मेहनत करी और मेहनत रंग लाई है। बट वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन एंड वेरी गुड पर्सन। एंड इवन शाश्वत, मतलब हमने इंटरेस्टेड उनके लेवल। साथ इनडायरेक्टली काम किया है काफी, मेरी टीम काफी उनसे इंटरेक्ट करती है उससे, लेकिन ही हैज डन अ फैबुलस जॉब इन क्राफ्टिंग द बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक, इतने वैरायटी के गाने, पुराने राइट। गानों को उस तरीके से वापस प्रेजेंट करके जिंदा करना। रीइमेजिन क्योंकि करना, रीमेक, रीइमेजिन करना। मैं आपको फ्रैंकली बात बताऊं, रीमेक जो एक इरा था ना, जो हमने ही शुरू किया था रीमेक का, दिलबर, बहुत सारे गाने बनाए थे। रोहित शेट्टी की भी फिल्म थी, रणवीर सिंह की, उसमें गाने बनाए थे, बहुत सारे गाने रिक्रिएशन किए थे जो सुपर डुपर हिट हुए। इवन तम्मा तम्मा भी पहले रिक्रिएट हुआ था, जो वरुण धवन पे शूट हुआ था एक फिल्म। करेक्ट। तो करेक्ट। अभी रिक्रिएशन का टाइम चला गया था। अब रिक्रिएशन दो ना, तो वापस देते थे ना लोगों को, तो लोग गाली देते थे, अरे यार ये आपने खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट द वे शाश्वत हैज क्राफ्टेड, ओरिजिनल गाने तो उसने बेहतरीन बनाए ही बनाए हैं, माइंड ब्लोइंग बनाए हैं। बट पुराने गानों को आज की दुनिया में जब गाने रिक्रिएशन कोई पसंद ही नहीं करता है, वहां पे इस तरीके से रिक्रिएट करना, और हर गाने में लोगों को इतनी तारीफ करना, एक जन नहीं बोल रहा ये रिक्रिएशन आपने बकवास की है। सो करेक्ट। दैट्स द हैट्स ऑफ टू हिम एंड हिज थॉट प्रोसेस, द वे ही हैज रिक्रिएटेड ऑल द सॉन्ग्स राइट। ऑफ नहीं, इवन ऑफ फॉर एग्जांपल, जी, ओए ओए फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से हिप हॉप का यूज़ करते हैं, जिस तरीके से जी, रैप पोर्शंस का यूज़ करते हैं, जो रिदम डिज़ाइन है बहुत ही इंटरनेशनल है, करेक्ट, व्हिच वंस अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे वेस्ट में, इनफैक्ट मेरी जब शाश्वत से बात हुई तो मैंने उनसे वही कहा कि दैट वेस्ट में तो ये होता है कि बहुत बहुत से जो रिक्रिएशंस हैं, गन्स एंड रोजेस के नॉकिंग ऑन द हेवंस डोर, ओरिजिनली बॉब डिलन ने गाया है, लेकिन बहुत से लोग जो है उनको ये लगता है कि वो गन्स एंड रोजेस ने गाया, बिकॉज द वे दे हैव प्रेजेंटेड दैट। तो वो एक टैलेंट डेफिनेटली उनके अंदर है। नुसरत साहब को रीइमेजिन किया खान साहब के आवाज़ में। आपने साथ में काम किया नुसरत साहब के साथ में, कैसा कैसा एक्सपीरियंस था? नहीं, आई डिडंट हैव अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद नुसरत साहब, बट
मैंने राहत फतेह अली खान के साथ काम किया है, बट नुसरत जी के बहुत सारे गाने हैं जो हमने रिक्रिएट किए हैं करेक्ट। इन डिफरेंट सिंगर्स की वॉइसेस में वगैरह, ऑब्वियसली गिविंग ट्रिब्यूट टू हिम बिकॉज ही वाज अ जीनियस म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर। एंड मतलब जब मुझे आदित्य ने बोला और शाश्वत ने कि मुझे नुसरत साहब के गाने यूज करने हैं, तो आई वॉज वेरी जी। हैप्पी, क्योंकि इट गोज, अभी आप देख रहे हैं जो दिल दिल पे जख्म खाते हैं जो गाना है, क्या इट्स बात। गोइंग, वो मतलब इतना खतरनाक तरीके से जा रहा है पूरी पिक्चर के जो सीक्वेंस में आता है जिस नैरेटिव पे। एक्चुअली मैं अभी एक गानों के बारे में एक एक क्या बात करूं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरी एल्बम बहुत ही खतरनाक तरीके से, मन अटकिया बेपरवाह दे नाल जो नुसरत साहब का गाना है, वो भी इतना पसंद राइट। आया। आरी आरी भी राइट। एक फोक सॉन्ग है, लेकिन इतने सही तरीके से उसको अडेप्ट किया है, इतने सही तरीके से उसको रिक्रिएट किया है, उसके अंदर रैप का मर्जिंग की है। फिर दीदी जो हम मतलब मेरे बचपन बचपन में आया था, आई थिंक, पता नहीं, बहुत ही पुराना गाना है दीदी जो गाना जी। किया रिक्रिएट, वो आप बिल्कुल। देखिए कितना खूबसूरती से ओरिजिनलनेस रखते हुए उसको कैसे आज का यूथ का वो बना दिया। तो इट इज सेंसेशनल वर्क हैज बीन डन बाय शाश्वत एंड आदित्य दत्त।